वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का दिन अगर हम बात करें तो ये एक बेहतरीन दिन रहा था टेस्ट क्रिकेट के लिए। ऑब्वियसली वो टेस्ट क्रिकेट के फैन है और मैं हमेशा कहता हूँ जो क्रिकेट के फैन होते हैं अगर वो टेस्ट क्रिकेट को फॉलो करते हैं और उसको वो प्यार करते हैं, उसको ज़्यादा देखते हैं, तो वो ट्रू क्रिकेट फैंस होते हैं। बाकी जो होते हैं वो हम उन्हें तमाशाई कह सकते हैं या हम शौकीन कह सकते हैं, लेकिन जो ट्रू क्रिकेट फैन होते हैं वो क्लासिक वर्जन ऑफ क्रिकेट को फॉलो करते हैं और वो है टेस्ट क्रिकेट। आज के दिन हमने देखा कि दो टीम्स ऐसी हैं, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, जो अगर हम कहें तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि शायद वो मैच जीतें, लेकिन वो मैच जीत गए। किन के अगेंस्ट? दो ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम्स जो अपने होम पे स्पेशली बहुत ज्यादा जिन्हें कहते हैं लीथल होती हैं और बहुत कम मैचेस हारती हैं, तो उनको हराया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को। अगर हम बात करें इंग्लैंड ने, तो इंग्लैंड ने हराया है इंडिया को उनके होम कंडीशंस पे, जहां पर उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और स्पेशली तब जब उन्होंने 190 रन प्लस की लीड कंसीड की हुई थी। पहली इनिंग वो इतनी अच्छी नहीं खेले थे और बॉलिंग भी उन्होंने पहली इनिंग में कोई इतनी अच्छी नहीं की थी। वहां पर उनको इंस्पायर किया एक बेहतरीन इनिंग ने। और मैं अगर कहूँ कि किसी भी विजिटिंग टीम या ओवरसीज टीम की तरफ, ओवरसीज प्लेयर की तरफ से इंडिया में खेली गई इंडियन सॉइल पे ऐसी टर्निंग कंडीशन पे ये एक बेहतरीन इनिंग खेली है। ओली पॉप ने 196 रन उन्होंने स्कोर किए। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग थी जिसने इंग्लैंड को इंस्पायर किया और उनको एक ऐसे टोटल तक पहुंचाया जो इंडिया को चैलेंज कर सकता था। 230 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड ने इंडिया को जीतने के लिए। इंडिया की बैटिंग लाइन को अगर हम देखें तो वो सिर्फ उनके पास दो ऐसे प्लेयर्स थे, अगर हम बात करें बुमराह और सिराज, जो बैटिंग नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अश्विन तक उनकी बैटिंग लाइन थी। तो अगर हम बात करें 9 नंबर तक अगर किसी टीम की बैटिंग लाइन हो और उनकी होम कंडीशन हो तो उनके लिए ये 230 टोटल इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशंस के वो यूज टू हैं। बेशक थोड़ी सी ट्रिकी पिच थी लेकिन ऐसी कंडीशंस के वो यूज टू हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो टॉम हार्टली डेब्यूटेंट जो थे इंग्लैंड की तरफ से, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 7 फॉर लिया उन्होंने और जिस कंसिस्टेंसी से उन्होंने लाइन और लेंथ को हिट किया। अगर हम बात करें पहली इनिंग की, अगर हम उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो बहुत ही से कहते हैं एवरेज परफॉर्मेंस थी। लाइन लेंथ उनकी थी, कंट्रोल्ड थी। ऑब्वियसली एक डेब्यू मैच था उनके लिए और इंडियन बैटर्स हमेशा हार्ड आते हैं स्पिनर्स पे, उनकी टेक्निक अच्छी होती है स्पिन पे, तो उनके लिए एक चैलेंज था। लेकिन सेकंड इनिंग में जिस तरह उन्होंने टर्न अराउंड किया और आके 7 विकेटें ली और अपनी टीम को एक बेहतरीन और मेमोरेबल विक्ट्री दिलाई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे समेत कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद यहाँ पर जो ये अप्रोच है इंग्लैंड की वो वर्क ना करे, लेकिन इंग्लैंड की जो बेसबॉल अप्रोच है वो ये नहीं है कि आप सेंसलेस क्रिकेट खेलें और वाइल्ड स्लॉगिंग वगैरह की नहीं है। अगर हम बेसबॉल जो अप्रोच की हम बात करते हैं तो बेसिकली ये होती है कि आप किसी भी सिचुएशन से कहीं से भी मैच जीतने की जो आप सलाहियत रखते हैं और ये नहीं सोचते, आपके बैक ऑफ द माइंड ये नहीं होता कि हम मैच हारेंगे, हमने जीतना ही जीतना है। ये अप्रोच उनको मैच जितवाती है। और मतलब फिर हमने देखा कोई भी टीम जिन्होंने 190 रन प्लस की लीड कंसीड की हो तो जब वो बैटिंग करने आती है, अगर नॉर्मल हम देखें कि एक ट्रेडिशनल वे में, तो वो सर्वाइवल मोड में जाती है। यहाँ पर इंग्लैंड ने 5 के प्लस से अपना स्टार्ट लिया बैटिंग पे। अगर हम बात करें बेन डकिट ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, फिर विकेटें गिरी, लेकिन उसके बाद इस तरह ओली पोप ने खेला, 196 रन स्कोर किए, तो ये कमेंडेबल है। और फिर आगे बॉलिंग में उन्होंने इंडिया को पिछाड़ दिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक टोटली अपोजिट मैच नजर आया जहां पर ट्रेडिशनल वे में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज दोनों। अब वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम से अगर हम बात करें तो एक तो हम देखें, अगर फाइनेंशियल वे में देखें तो बहुत ही वीक उनका स्ट्रक्चर नजर आता है और लास्ट कुछ अरसे से हम देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी उस तरह नहीं हो रही। 2 मेगा इवेंट वो खेल नहीं पाए तो वो कॉन्फिडेंस में बहुत लो थे और नजर आ रहा था कि उनका मैच जीतना या इस टाइम पर परफॉर्म करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा होता था। लेकिन और अगर हम उसके ऊपर बात करें तो एक और चीज स्टैम्प करती है अथॉरिटी ये कि ऑस्ट्रेलिया कितनी हैवी वेट है अपने होम पे। लास्ट कितने अरसे से सिर्फ उन्होंने देखा है कि इंडिया उनको हरा सकी है वहां पर, इसके अलावा कोई टीम वहां पर उनको नहीं हरा सकी। ऑस्ट्रेलिया में क्लोज आई हैं बहुत सारी टीम्स, पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस शो की थी लेकिन जीत नहीं पाए थे। अब वेस्ट इंडीज की टीम ने वहां पर एक सरप्राइज दे दिया उनको, ऑस्ट्रेलिया वालों को, और 8 रन से वो मैच जीते। यहां पर अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 220 रन का टारगेट था और ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई इतना बड़ा टोटल नजर नहीं आ रहा था। स्टीव स्मिथ उनके अगर डे 5 में अगर हम बात करें तो स्टीव स्मिथ ने बैटिंग आगे की और वो सेट नजर आ रहे थे। और अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन बड़ी है, उनकी टेल भी रिसेंट कुछ अरसे में हमने देखा कि फाइट करती हुई नजर आई, तो ऐसा लग रहा था शायद वो चेस कर जाएं।
गिवन द फैक्ट कि हमें लग रहा था कि जो उनके एक प्रीमियम बॉलर जो अभी रिसेंट इस टूर पे आए, जिनका ये डेब्यू टूर था, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर बन गए थे वेस्ट इंडीज के लिए, शेमार जोसेफ, वो नहीं खेल रहे थे। लग रहा था कि वो शायद इंजर्ड है और ना खेल पाए, क्योंकि उससे पिछले दिन उनको टो पे बॉल लगी थी और लग ये रहा था कि शायद उनको फ्रैक्चर हो गया और वो मे बी बॉलिंग पे ना आए। तो ये फैक्ट देखते हुए लग रहा था कि शायद चेज कर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले और वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किल होगी। लेकिन शेमार जोसेफ हैं वो वापस आए और अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने आगे बॉलिंग की, और क्या ही बॉलिंग की, 7 विकेट ऑल लिया उन्होंने। अगेन एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग और एक बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि इंस्पायरिंग स्पेल उन्होंने किया, कि नजर आ रहा था कि वो किस तरह रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं। और उनके जिस तरह हमने फास्ट बॉलर से सुना है, और ओवर द ईयर्स जो बात करते हैं फास्ट बॉलर, जब जिसे क्रिकेट लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि उनकी टेल अब थी, नजर आ रहा होता है कि वो खुद को लाइट फील कर रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि वो हर बॉल पे विकेट लेंगे। इस तरह की एक इंस्पायरिंग स्पेल की उन्होंने और 7 विकेटें ली और इस तरह अपनी टीम को 8 रन से वो मैच जिताया। स्टीव स्मिथ ने एक अच्छी फाइटिंग इनिंग खेली, नॉट आउट रहा वो 93 पे, लेकिन दूसरे एंड से कोई उनको इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं मिली। और इस तरह की स्पेल अगर कोई करता है तो वो जीत डिजर्व करता है। ये वेस्ट इंडीज के लिए 27 साल बाद वो कोई मैच जीते हैं, और इनको देखते ही हमने देखा कि जिस तरह ये फाइनल मूवमेंट्स आए, विनिंग मूवमेंट्स आए, तो द किंग ऑफ टेस्ट क्रिकेट जिनको कहा जाता था, ब्रायन लारा, वो भी हमें ड्रेसिंग रूम में नजर आए, थोड़े से इमोशनल हुए थे। तो आज का दिन देख के हम जैसे क्रिकेट के फैंस जो टेस्ट क्रिकेट को सब कुछ मानते हैं, हम कहते हैं टेस्ट क्रिकेट और होनी चाहिए, और टेस्ट क्रिकेट की प्रमोशन होनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट को और प्रमोट करना चाहिए, और टेस्ट क्रिकेट की बात ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे लिए बड़ा एक खुशी का दिन था, इसलिए कहते हैं लॉन्ग लिव टेस्ट क्रिकेट। और ये टेस्ट क्रिकेट यहाँ पर है और सर्वाइव करने के लिए इतने अरसे से कर रही है, तो आगे भी करेगी। इस तरह की अगर हमें मैचेस देखने को मिलेंगे, इस तरह की परफॉर्मेंसेस होंगी, तो टेस्ट क्रिकेट ऑटोमेटिक प्रमोट होगी और लोग देखेंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।